फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रोन आचार्य एरियल आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसका इम्पैक्ट हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी देखे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों। तो क्यों कंपनी में हम लोग को पैसे लगाना, मैं अभी से ही स्टार्टिंग में वीडियो को बता दे रहा हूँ कि मैंने अभी तक 2 लॉट लगा दिया है। और आप लोग को कितना लॉट लगाना चाहिए जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज हो, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये कंपनी है। तो दोस्तों, ये जो सेक्टर में काम करती है ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन कंपनी, वो काफ़ी इंडिया का मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया क्या, बहुत वर्ल्ड में वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डिमांड है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो ये जो टेक्नोलॉजी है जीआईएस और ड्रोन की टेक्नोलॉजी है। जीआईएस स्टैंड फॉर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग सारे स्पेशियल डेटा को देख सकते हैं। तो ये जीआईएस का बात हो गया और एक ड्रोन का बात हो गया। तो ड्रोन क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि ड्रोन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ड्रोन को हम लोग पहाड़ों में कहीं पे भी भेज के वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ड्रोन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ से ड्रोन जाके डेटा कैप्चर करके ले आ सकता है। इसलिए कंपनी का काफ़ी ज़्यादा यूज है। और कहाँ पे यूज है? तो दो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज है। एक तो डिफेंस सेक्टर में एक यूज है और एक है एरोस्पेस सेक्टर में। तो ये है दोस्तों पूरा। पहले तो मैं एक समरी दे दिया आपको, फिर बाद में अभी इसका पूरा नॉलेज आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, जो कंपनी है ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन, वो क्या करती है, ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और ड्रोन सॉल्यूशन से क्या होता है? ड्रोन सॉल्यूशन से आपको मिलता है डेटा प्रोसेसिंग, दो ड्रोन डेटा का। और उससे क्या होता है कि बेसिकली आप लोग 4 कैटेगरी में आप लोग यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो एक तो सर्विलेंस में आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें आप लोग मैपिंग कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये सब काम आप लोग ड्रोन के हेल्प से कर सकते हैं दोस्तों। ट्रैफिक मैनेजमेंट और भी बहुत तरह का यूज हो सकता है। इसके जो प्रमोटर हैं वो है प्रतीक श्रीवास्तव और निकिता श्रीवास्तव। और दोस्तों, इसका आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ जो है वो 13 से 15, मतलब आज लास्ट डेट है दोस्तों। तो इसलिए आईपीओ काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। और 54 रुपये पर शेयर आपको देखना है दोस्तों। 52 का शेयर है और 54 का है। तो आपको हमेशा अपर साइज पे ही पैसे लगाने होते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ प्राइस होता है और यहीं पे अलॉटमेंट के चांसेज आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप 54 रुपीज़ पर शेयर पे सेलेक्ट करते हो। तो बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम आईपीओ में पैसे लगाते हैं वो 52 सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर आप 52 सेलेक्ट किए हैं तो आपका सबसे पहले अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अपर प्राइस पे ही हमेशा आईपीओ लगाना होता है। बाकी ये जो आईपीओ का साइज है वो है टोटल 33.97 करोड़ का। तो अप्रॉक्स 34 करोड़ का है और ये टोटल फ्रेश इशू है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया दोस्तों। और दोस्तों, फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल एलोकेशन 35% का है। और लिस्टिंग जो होगा वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेमी के प्लेटफॉर्म पे होगा। तो ये पूरा लिस्टिंग का बात आ गया। अब देख लेते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसे साउंड करती है। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में अगर फंडामेंटल देखें तो 2020 का डेटा निकाल देते हैं। 2021 से कंपनी अच्छा रिवेन्यू इंप्रूव करी थी। 1 लाख का रिवेन्यू था 2021 में। और जो नेट इनकम था वो -14 लाख का था। 2022 में वही क्या हुआ कि 3 करोड़ 58 लाख का इनका रिवेन्यू हो गया, नेट इनकम 40 लाख का हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला दोस्तों, 358 टाइम्स जंप देखने को मिला। वहीं फिर जाकर 2023 के क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ 8 लाख का रिवेन्यू हो गया। और नेट इनकम भी 2 टाइम्स जंप हो गया है दोस्तों, सिर्फ एक क्वार्टर में। अभी तो 3 क्वार्टर और बाकी ही है। तो दोस्तों, इसलिए कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कंपनी रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा दी है। ईयर ऑन ईयर वाइज ग्रोथ है कंपनी का। जो नेट इनकम है उसमें भी ग्राफ के माध्यम से देखें तो ग्रोथ है दोस्तों। इसलिए कंपनी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। बाकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर देखें तो थोड़ा हाइयर साइड पे है दोस्तों। इसका मतलब जो प्राइस रखा गया 54, 10 रुपीज़ पर फेस वैल्यू से, वो दोस्तों थोड़ा सा अपर साइड में है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए प्राइस को हम लोग बोल सकते हैं ओवर वैल्यूड भी प्राइस है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी मत जाइएगा।
लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे कि बहुत अच्छा इसका गेम मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो लोग होल्ड करके बैठ जाएंगे और ज़्यादा थोड़ा सा लालच मन में बना लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। अगर आप इसमें पैसे लगाए हैं और आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो हमेशा कोशिश यही करिए कि आप इस आईपीओ से जल्द बाहर लेके निकल जाएं। जैसे लिस्टिंग डे के दिन जितना भी प्रॉफिट हो सकता है कि 7 दिन बाद प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप फर्स्ट डे में ही सेल करके निकल जाइए। ज़्यादा आपको लालची नहीं बनना होगा, क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि इसका प्राइस ओवर वैल्यूएट कभी भी ऑपरेटर द्वारा हो सकता है कि प्राइस को अंडर वैल्यू ले आने के चक्कर में थोड़ा सा ऑपरेटर अपना गेम खेल सकता है और फिर कौन ट्रैप में फंसेगा, फंस कौन जाएगा। तो हम लोग रिटेल छोटे जो ऑपरेटर होते हैं वो जल्दी फंस जाते हैं ट्रैप में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ईपीएस कोई खास नहीं है दोस्तों, तो इसलिए अभी जितना भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसी में आपको पैसा लेके निकल जाना है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम तो काफ़ी ज़्यादा है इस आईपीओ का दोस्तों। अगर देखें तो कहीं कहीं पे 60 है, कहीं कहीं पे 70 तक है दोस्तों। 54 इशू प्राइस है, तो आपको आराम से जो अगर मिनिमम देखें तो मिनिमम तो आपको 110% का लिस्टिंग इन तो मिलेगा ही। मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 130% का लिस्टिंग इन मिल सकता है। तो दोस्तों जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगा वो काफ़ी लकी होंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी कम होंगे। अभी जो सब्जेक्ट टू सौदा चल रहा है दोस्तों, कहीं कहीं पे 1,05,000, कहीं कहीं पे 1,15,000 भी चल रहा है और कहीं कहीं पे 95,000 चल रहा है। तो ये जो पैसा होता है सब्जेक्ट टू सौदा, ये अलॉटेड एप्लीकेशन पे मिलता है। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई किए हो और आपका अलॉटमेंट मिल जाता है, तो अगर आप अपने ब्रोकर को बेचना चाहते हो, अगर ब्रोकर इंटरेस्टेड है तो आप लोग उसे बेच सकते हो। उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर से। तो ये होता है सब्जेक्ट टू सौदा, तो काफ़ी हाई है। सब्सक्रिप्शन कितना है तो दोस्तों अगर 2 दिन के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रिटेल में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 147 टाइम्स अभी। और लास्ट डे बचा है, लास्ट डे में हो सकता है 400 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाए, तो बहुत हाई चांसेज है। नॉन रिटेल की बात करें तो 55 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। वहीं पे क्यूआईबी की बात करें तो 2.58। तो क्यूआईबी में अभी तक कम हुआ है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। जो जो कोटा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। रिटेल के लिए 35% कोटा है, नॉन रिटेल के लिए 15% है और क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा है दोस्तों। तो याद रखिए 34 करोड़ में से अकेले 17 करोड़ क्यूआईबी के पास है और 17 करोड़ नॉन रिटेल और रिटेल में से मिल के लगाना है, जिसमें से 14 करोड़ के आसपास ही सिर्फ रिटेल के पास है। और अभी तक 147 टाइम्स इसमें आपको ज़्यादा अप्लाई किया जा चुका है, मतलब 1800 करोड़ का पैसे लगा चुके हैं रिटेल वाले। सिर्फ इनको 14 करोड़ चाहिए और 1800 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितना डिमांड है। बाकी रजिस्ट्रार की बात करें तो रजिस्ट्रार इस कंपनी का बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो अगर आप आईपीओ में पैसे लगाते हो तो आपको अलॉटमेंट स्टेटस आके bigshareonline.com पे आके चेक करना होगा दोस्तों। और डेट आपको पूरा एक डिटेल में दिखा देते हैं। तो 15 तारीख आज लास्ट डेट है, 20 को इसका अलॉटमेंट होगा, 21 को रिफंड हो जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों के रिफंड हो जाएंगे। 22 को डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाता है, अगर जो भी लकी होंगे जिनका जिनका अलॉटमेंट मिल जाएगा। 23 को दोस्तों लिस्टिंग है। तो ये पूरा टाइम टेबल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अलॉटमेंट ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों अलॉटमेंट ट्रिक्स 3 से 4 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको लगाना है। फर्स्ट चीज़ है हमेशा अपर प्राइस पे लगाएं, जो कि 54 रुपये पर शेयर है, उस पे लगाएं। ये हमेशा याद रखें, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमेशा अपर प्राइस में ही लगाते हैं। लोअर सब्सक्रिप्शन रहा जो कि अंडर सब्सक्राइब है, तब आप हमेशा जो भी जो भी लोअर प्राइस है उस पर आप लोग दांव खेल सकते हैं, बट अभी 54 रुपीज़ पे ही खरीदें। सेकेंड जो ट्रिक है ये है कि आपको बहुत सारा लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास डिफरेंट पैन कार्ड है तो उस डिफरेंट पैन कार्ड से अगर डिफरेंट डीमैट अकाउंट है तो हर एक डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट ट्राई करें। ये नहीं कि एक ही डीमैट अकाउंट से मल्टीपल लॉट ट्राई करें, एक ही लॉट ट्राई करें। और रिटेल कोटा या नॉन रिटेल जो भी आपको लग रहा है, अगर लास्ट में आप हमेशा याद रखें, अगर लास्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तकरीबन अगर 3 से 3:30 बजे के आसपास अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम सब्सक्रिप्शन रेट देख लीजिएगा। अगर रिटेल में सब्सक्रिप्शन रेट कम है तो रिटेल में लगा दीजिएगा उस टाइम। नॉन रिटेल में सब्सक्रिप्शन रेट कम है तो उस टाइम नॉन रिटेल में लगा दीजिएगा। तो ये हमेशा याद रखें, कैटेगरी आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से सेलेक्ट करना है। मैंने फैंटम में मेरा लास्ट टाइम जो आईपीओ लगा था वो एसएमई का आईपीओ 400 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ था,
बट उसमें क्या था कि मैंने बहुत समझदारी दिखाई थी। नॉन रिटेल में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन था, रिटेल में उस टाइम कम सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने लास्ट में रिटेल कैटेगरी में लगा दिया था एक लॉट। तो ऐसा करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें देखने वाली चीज़ें होती है। तीसरा अलॉटमेंट का ट्रिक्स है आपको कि एक ही पैन से आप लोग अगर 2-3 डीमैट अकाउंट है तो ये मत कोशिश करिएगा कि वही पैन से आप लोग 2-3 डीमैट अकाउंट में खुद पैसे एक एक लॉट लगा दीजिएगा। ये बिल्कुल गलत है, सारे एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा मल्टीपल पैन होना चाहिए, उससे मल्टीपल डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उससे फिर आपको सिंगल लॉट अप्लाई करना है। बहुत लोग ये गलत करते हैं। और दोस्तों कोशिश करिए, अगर आप यूपीआई से नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिए एएसबीए में। मेरे को लगता है एएसबीए में थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ऐसे ये सब चीज़ें कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है ऐसा, बट काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है एसबीए के थ्रू बहुत जल्दी मिल जाता है। मेरा तीनों आईपीओ जो मिला है वो एसबीए के थ्रू ही मिला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसबीए को आप लोग रख सकते हैं फोकस में। तो ये रहा दोस्तों द्रोणाचार्य एरियल के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो वीडियो के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।